बाजीराव बल्लाल, वह नाम जिसने हिंदुस्तान को हिला दिया। दोस्तों, आज बात उस योद्धा की, उस विजेता की, उस रणनीतिकार की, जिसने केवल 20 साल की उम्र में न सिर्फ मराठा साम्राज्य का भार संभाला, बल्कि उसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। वो थे पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका नाम सुनकर ही मुगल बादशाहों के तख्त हिल जाते थे। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को सरदार बल्लालजी विश्वनाथ भट्ट के घर हुआ था। उनके पिता पहले पेशवा थे और बाजीराव बचपन से ही राजनीति, घुड़सवारी, युद्धकला और रणनीति में माहिर थे। कहते हैं, जब बाकी सेनापति तलवार की धार देखते थे, बाजीराव दुश्मन के इरादे पढ़ लेते थे। 1720 में, जब मात्र 20 वर्ष के थे, छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें पेशवा नियुक्त किया। कई लोगों ने कहा कि इतना युवा लड़का साम्राज्य कैसे संभालेगा, पर बाजीराव ने सबको जवाब दिया, तलवार से नहीं, अपने कर्मों से। उन्होंने कहा था, मराठा साम्राज्य की सीमा वहां तक फैलेगी जहां तक आसमान है, और इस सपने को सच करने के लिए वो दिन रात घोड़े पर सवार रहे। कहते हैं, बाजीराव के घोड़े की टाप जहां गूंजी, वहां मराठा झंडा फहराया गया। उन्होंने दिल्ली तक भगवा लहराने का संकल्प लिया और हिंदुस्तान में मुगल सत्ता की जड़ें हिला दीं। उनकी सबसे बड़ी जीतों में पालखेड़ का युद्ध 1728 निजाम को हराकर मराठा साम्राज्य की ताकत का परिचय दिया। मालवा अभियान 1730 मध्य भारत में मराठों का अधिकार स्थापित किया। बुंदेलखंड में छत्रसाल की सहायता, जब मुगल फौजों ने बुंदेलखंड को घेर लिया था, तो बाजीराव बिजली की तरह पहुंचे, छत्रसाल को आजादी दिलाई और मराठों को उत्तर भारत का द्वार खुलवाया। छत्रसाल ने भावुक होकर कहा था, आज तुमने मेरी इज्जत, मेरी भूमि और मेरा धर्म तीनों बचाया है, बाजीराव, तुम मेरे पुत्र जैसे हो। और उसी के बाद उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से किया। बाजीराव का युद्ध कौशल किसी भी जनरल से अलग था। वो गति, स्पीड, आश्चर्य, सरप्राइज और चालाकी, स्ट्रैटेजी के मास्टर थे। उन्होंने कहा था, जो सेना जल्दी चले वही जीतती है, और उन्होंने इसे हर युद्ध में साबित किया। कहा जाता है, वो दिन में 80 से 90 किलोमीटर तक घोड़े पर सफर करते थे, बिना आराम किए, ताकि दुश्मन सोच भी न पाए कि बाजीराव कहां से हमला करेंगे। उनकी सेना में अनुशासन और उत्साह का ऐसा मिश्रण था कि मराठा सैनिक उन्हें देवता समान सेनापति कहते थे। उन्होंने न सिर्फ युद्ध जीते, बल्कि मराठा प्रशासन को मजबूत किया, कर प्रणाली को सरल बनाया और सैनिकों के मनोबल को राष्ट्रीय चेतना में बदल दिया। उनकी नीतियों की वजह से मराठा साम्राज्य कर्नाटक से लेकर अटोक तक फैल गया। इतिहासकार कहते हैं, बाजीराव ने तलवार से नहीं, गति और बुद्धि से भारत जीता। सन 1740 में, जब वो एक और युद्ध यात्रा पर थे, उनकी तबीयत बिगड़ी और रावेरखंडे, वर्तमान मध्य प्रदेश में उनका देहांत हुआ। पर उनके मरने के बाद भी उनके नाम का आतंक जीवित रहा। कहा जाता है, बाजीराव मरे नहीं थे, वो मराठा सेना के हर सैनिक की आत्मा में बस गए थे। आज भी जब हम भारतीय सेना की रणनीति, रफ्तार और साहस की बात करते हैं, तो बाजीराव का नाम गर्व से लिया जाता है। उन्होंने दिखाया कि हिंदुस्तान की मिट्टी में वो ताकत है जो किसी भी साम्राज्य को झुका सकती है। बाजीराव, वो नाम जो शक्ति है, वो नाम जो गति है, और वो नाम जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में गर्व बनकर धड़कता है।